पेशावर में अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। हसन खेल में 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। जवां मर्दी से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला ने जामे शहादत नोश किया। पीपुल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक में है। PTI वालों ने तय करना है वो किससे मुज़ाकरात चाहते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत में शमूलियत से इनकार नहीं किया, नून लीग से बातचीत जारी है। मरकज और पंजाब में जगह देखकर शमूलियत का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों की बैठक, वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत। वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। क्या बर्फ पिघलने लगी? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग, बिजली से मुताल्लिक मामलात और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं का मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। कल दोबारा मुलाकात का भी फैसला। डायलॉग की डिलीवरी बाकमाल, तासुरात लाजवाब। मखसूस लबो लहजे के फनकार तलत हुसैन हम में ना रहे। मुल्क के मारूफ अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तवील अलालत के बाद 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन कराची के हस्पताल में जेर इलाज थे, सांस की बीमारी में मुब्तला थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में होगी। सोगवारान में बेवा, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। तलत हुसैन ने 1967 में फनी करियर का आगाज किया। निफ्स सदी तक मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन को ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता था। मशहूर ड्रामों में हवाएं, कशकोल, आंसू और दीगर शामिल। एक्टर इन लॉ, जिना, छुपन छुपाई, सौतन की बेटी समेत दीगर फिल्मों में भी नाम कमाया। बरतानवी TV और बॉलीवुड फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी और दीगर एजाजात से नवाजा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, अता तारड़ और मरियम नवाज का तलत हुसैन की वफात पर अफसोस। कहा तलत हुसैन का खला पुर नहीं किया जा सकता। जावेद शेख बोले तलत हुसैन बहुत नफीस इंसान और बेहतरीन अदाकार थे। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा तलत हुसैन एक इदारे की हैसियत रखते थे। इंतकाल शोबिस इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। बहरोज सब्जवारी ने कहा कि तलत हुसैन मेरे उस्ताद थे, उनके साथ 50 साल की रफाकत रही, बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान में और इस रीजन में तलत साहब जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। वो भाई बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। उनको देख के अपने आप को वैसा बनाने की भी कोशिश की। मुल्क में सूरज आग बगोला, शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मोइनजोदड़ो और लाड़काना में पारा 48 डिग्री, दादू और सिब्बी में 47, जैकबाबाद में 44 रिकॉर्ड। रहीम यार खान और साहिवाल में 43 डिग्री। कराची में पारा 34 डिग्री पर पहुंच गया। शिद्दत 37 डिग्री महसूस की जा रही है। गर्मी का अजाब, लोड शेडिंग का वबाल। शदीद गर्मी में घंटों घंटों बिजली की बंदिश मामूल। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शहरी बिलबिला उठे। गर्मी के सताए पुरफजा और ठंडे मकामात पर जा पहुंचे सयाहों के वादी कागान में डेरे। एबटाबाद के सयाहती मकाम डोंगा गली में भी रश। जैकबाबाद में शहरी स्विमिंग पूल जा पहुंचे। कराची वालों ने साहिल का रुख कर लिया। शहरियों की तालाबों और नहरों में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने की कोशिशें। कराची के इलाके खोखरापार में कुर्बानी का जानवर बाड़े में बांधने पर तल्ख कलामी। छुरी के वार से 25 साला नौजवान कत्ल। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक मुइज अपना जानवर लेने बाड़े गया। बाड़े वालों ने इजाफी रकम का तकाजा किया और झगड़ा बढ़ गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद ने सदर मोहम्मद मुखबर की दावत कबूल कर ली। 2 दहाइयों में सऊदी वली अहद का पहला दौरा होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कायम मकाम सदर से सदर रईसी की वफात पर इजहार ताज़ियत किया।
इसराइल के रफा और गजा पर हमले ना रुके। शुमाली गजा में बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल नसीरात कैंप पर बमबारी से शोहदा की तादाद 7 हो गई। जनीन में सेहूनी फोर्सेस की जमीनी कार्रवाई, 12 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर को जबालिया की सुरंग में हलाक 3 इजरायली फौजियों की लाशें बरामद। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। हमास से रिहाई पाने वाले इजरायली भी मुजाहरे में शरीक। गजा में इसराइल के मजालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज जारी। ग्रेजुएशन तकारीब में फ़लस्तीन के हामी तलबा ने बैनर्स उठाकर डिग्रियां वसूल की। वेल कॉर्नर यूनिवर्सिटी में गजा से आए तालिब इल्म का शदीद एहतजाज। पाक इंग्लैंड विमेन टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच कुछ देर में शुरू होगा। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।